subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates cause whenever. नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। मैं सीमा वी जैन, वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे वास्तु के टॉपिक्स मनी एंड ग्रोथ और फेसिंग द राइट डायरेक्शन के बारे में बात करूँगी। हमारा पहला टॉपिक मनी एंड ग्रोथ से रिलेटेड रहेगा। देखिए, आज हम सब एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में स्टक हैं। हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फाइनेंसेस को लेकर, अपने सर्वाइवल को लेकर स्ट्रेस्ड आउट है। आज अगर हेल्थ मेजर प्रायोरिटी है, बट फाइनेंसेस को भी अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें उसके बारे में भी अब सोचना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से अगर इंसान नहीं बदलता तो कहीं वो अपने आप को पीछे कर लेता है, आउटडेट हो जाता है। वो compete नहीं कर पाता, सस्टेन नहीं कर पाता और कहीं अपनी स्टैग्नेंसी की तरफ चल पड़ता है। तो आज जो एक नई सिचुएशन हमारे सामने आई है, हम सब के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि कुछ चेंजेस अपने जीवन में लेके आएं। अपने अंदर ही नहीं, अपने बिजनेस में, अपने नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस हर इंसान को लाने पड़ेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है एक सही सोच, टाइमली एक्शन या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। अगर हम इसको वास्तु से रिलेट करते हैं तो कुछ जोन्स हैं हमारे घर में जो मेजरली इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। देखिए, देखा जाए तो जब हमारे घर में 16 जोन्स हैं, अगर ये सारे जोन्स बैलेंसली काम कर रहे हैं हमारे घर में, हमारे घर की मेजर एक्टिविटी सही जगह है, एनर्जी का फ्लो ठीक है, हमारे पंच तत्व स्थापित सही जगह पर हैं, सही तरह से काम कर रहे हैं, तो वो घर नेचुरली अपने रेजिडेंट्स को ग्रोथ की तरफ सपोर्ट करता है। पर जो कुछ में जो जोन्स हैं जो मेजरली इसी चीज़ पे काम करते हैं, मैं आज उनके बारे में बात करूंगी, आपको गाइड करूंगी, कुछ टिप्स दूंगी जो अगर आप अपने लेवल पे, एक रेजिडेंट के लेवल पे अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर, अपने काम में कुछ समय में पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती दिखेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जोन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें एक तरीके से वो हमारा रोड टू सक्सेस है, वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, पहला जोन है, और इसका सही होना किसी भी एक घर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम सबके लिए ऑक्सीजन है। नॉर्थ ईस्ट हमारे थॉट प्रोसेस को गवर्न करता है। नॉर्थ ईस्ट हमें विजडम देता है और यहीं से हमें इंसाइट्स आते हैं। अगर यहाँ की एनर्जीज ठीक काम कर रही हैं तो सही समय पे सही विचार का आना वो एक रेजिडेंट एंजॉय करता है। और अगर हमारी सोच सही है तो वो हमें सक्सेस की तरफ नेचुरली लेके जाती है। कभी भी जब भी आप जीवन में ऐसा महसूस करें कि कंफ्यूजन है या माइंड ब्लॉक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो समझ लीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट नेगेटिवली काम कर रहा है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। बट ये सब अपनी जगह है, लेकिन हमें करना क्या है इसको ठीक करने के लिए? कुछ चीज़ें हैं जो एक प्रोफेशनली आपको हेल्प लेनी पड़ती है, पर कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ वो बातें आपको बताऊंगी। इस जगह नॉर्थ ईस्ट में कॉमनली पता है लोगों को कि यहाँ एक टॉयलेट या किचन का होना बहुत नुकसानदेह है। यूजुअली हम लोग रीलोकेट करने को ही कहते हैं, लेकिन वो नहीं भी कर सकते आप लोग तो एटलीस्ट यहाँ से स्टोर रिमूव कर दीजिए, वो आप लोगों के लिए पॉसिबल भी है। यहाँ स्टोर होने से आदमी हमेशा एक वजन अपने सर पे महसूस करता है, ब्लॉक माइंड महसूस करता है, वो सोच नहीं पाता सही तरह से। तो अगर आपका स्टोर नॉर्थ ईस्ट में है तो कोशिश करिए उसे रिमूव करने की।
नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको डीक्लटर ज़रूर करिए, अननेसेसरीली सामान उसको वहाँ मत रखिए। और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जब भी हम सामान को इकट्ठा करते चले जाते हैं तो वहाँ की जो एनर्जी का फ्लो है वो धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, और वो एनर्जी जो फ्लो है वो ग्रेजुअली स्टैग्नेंट होके डेड हो जाती है। और जिस भी जोन में ये एनर्जीज डेड हो जाती हैं या स्टैग्नेंट हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, तो जो जोन जिस एस्पेक्ट को हमारी लाइफ के गवर्न करता है वहाँ पे हम लोग अपने इश्यूज फेस करना शुरू, नेगेटिव इश्यूज फेस करना शुरू कर देते हैं। तो अगर स्टोर है तो कोशिश करिए इसे रिमूव करने की, नहीं कर सकते एटलीस्ट डी क्लटर करिए, इसे नीट एंड क्लीन रखिए। जैसे आप अपने बाकी घर के रूम्स को रखते हैं इसको भी उतना ही साफ रखिए, रेगुलरली इसको ऑपरेशनल रखिए, जाते रहिए, खोलिए, लाइट्स जलाइए, ताकि इससे कम से कम आपको नेगेटिव इफेक्ट हो। इसके अलावा अगर यहाँ आप मंदिर प्लेस करें अपना तो ये भी आपको बहुत हेल्प करता है, ये आपकी सोच को रिफाइन करता है, ये आपको सपोर्ट करता है सही दिशा में सोचने की। और अगर हमारी दिशा ही ठीक नहीं है तो हमारी दशा भी कभी नहीं सही हो पाती। तो कोशिश करिए यहाँ मंदिर आप अपना बनाएं, नहीं हो सकता तो कम से कम अपने ईष्ट की या जिस भी डेटी को आप मानते हैं उनकी एक फोटो गोल्डन फ्रेम में यहाँ लगाइए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए। आप फोटो भी नहीं लगा सकते तो कम से कम इस जोन में 5 मिनट जरूर खड़े होइए और कनेक्ट होने की कोशिश करिए। अगर आप अपने ईष्ट से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके डिसीजंस कभी भी गलत नहीं हो सकते और वो आपको सही दिशा लेके जाएंगे, आप नेचुरली अपनी ग्रोथ की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ रेड कलर भी प्रोहिबिटेड है क्योंकि रेड फायर एलिमेंट है, ये एग्रेशन देता है, रैशनेस देता है, और अगर आप अपने डिसीजंस को रैशली ले लेते हैं तो वो भी नुकसान करता है, आप नुकसान ही उठाएंगे। इसके बाद यहाँ आज जैसी सिचुएशन है जब हम सबको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप इस जोन में इस वक्त एटलीस्ट अब जो ये टाइम हमारा चल रहा है इसमें अपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ चैंटिंग्स 24/7 चला के रखिए। मैं पर्सनली गायत्री मंत्र और ओम की चैंटिंग्स रिकमेंड करती हूँ, बट अगर आपको आपके अपने रिलीजन में या जो भी आप जिसमें आपको फेथ है आप ये अपने नॉर्थ ईस्ट में, और अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं भी चला सकते हैं तो एटलीस्ट अपने ब्रह्म स्थान में घर के सेंटर में कहीं पे भी इसको चलाइए। उसकी वॉल्यूम कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तेज़ चलाएं, बहुत हल्की वॉल्यूम पे चलाइए ताकि हमें सिर्फ इसकी वाइब्रेशंस चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अगर आप एक स्वास्तिक बना के रख सकते हैं तो ये भी उसको बहुत एम्पावर करता है। ये कुछ नॉर्थ ईस्ट के आपको टिप्स हैं, आप इन्हें फॉलो करिए। प्लस यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लू कलर की आप ऐड करिए, ये इसका अपना कलर है, यहाँ की एनर्जीज बहुत हेल्दी फील करती हैं अपने कलर में। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये जोन ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का एरिया है। ये जोन है एनालिसिस का, ये जोन है कंटेम्पलेशन का, और ये जोन है कमिटमेंट का। ये हमारे थॉट्स को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है, डेप्थ देता है, एक इंसाइट आता है, उस पर काम करना है, वो काम करने की एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है। सही सोचना, कंटेम्पलेट करना, उसके प्रॉस कॉन्स वे करना और फिर एक फाइनल शेप देके उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, ये जर्नी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट अनेबल करता है। शेयर ब्रोकर्स के लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, इसका सही होना उनकी ग्रोथ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। यहाँ भी किचन टोटली प्रोहिबिटेड है क्योंकि ये आपके एग्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और फिर आपके डिसीजंस या आपके रिलेशंस आपके गुस्से की वजह से खराब होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रे ये कलर्स टोटली अवॉइड करिए। मेटालिक ऑब्जेक्ट्स अवॉइड करिए, ये सारी चीज़ें आपके डिसीजंस को या आपकी चीज़ों को मटीरियलाइज होने से रोकती हैं।
इंस्टेड यहाँ के जो फेवरेबल कलर्स हैं वो ऑफ वाइट, क्रीम, ब्राउन, ग्रीन, आप इन्हें रखिए। ये आपको हेल्प करेंगे, ये आपके जोन को पॉजिटिवली एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड जोन आता है वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से नॉर्मली सभी लोग फेमिलियर हैं। साउथ ईस्ट बोलते ही किचन याद आती है। यस, किचन बहुत फेवरेबल है यहाँ के लिए, लेकिन साउथ ईस्ट हमारा जोन कैश का जोन है। हमारा लिक्विड कैश वो साउथ ईस्ट डिनोट करता है। अगर आप कैश फ्लो में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या आपकी ब्लॉक पेमेंट्स हैं, काम आपके अटक अटक के हो रहे हैं, तो कहीं आपका साउथ ईस्ट नेगेटिवली काम कर रहा है, वो पॉजिटिव नहीं है। वहाँ आपने कुछ ना कुछ एंटी एक्टिविटीज़ प्लेस कर दी हैं या एलिमेंट्स का इम्बैलेंस आपने क्रिएट कर दिया है या एनर्जी कहीं वहाँ पे स्टक हो रही है। यहाँ की किचन डेफिनेटली यूजफुल है, हेल्पफुल है कैश के लिए, पर यहाँ के टॉयलेट्स उतने ही खराब हैं, वो आपकी कैश फ्लो को रोकते हैं। अगर टॉयलेट है तो इसको रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास ट्रीटमेंट हर प्रॉब्लम का है, लेकिन इंटेंसिटी का डिफरेंस है। किन्हीं जोन्स में हमारी रेमेडीज बहुत अच्छी काम कर जाती हैं और किन्हीं जोन्स में रिजल्ट्स आते हैं, पर बहुत लंबे समय तक वो उतने फेवरेबल रिजल्ट हमें नहीं दे पाते। तो साउथ ईस्ट का टॉयलेट भी अगर आप रीलोकेट कर पाएँ तो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल। नहीं तो ट्रीटमेंट के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स आप ज़रूर पाएंगे, लेकिन थोड़ा लंबे टाइम के बाद वो फेड आउट होने शुरू हो जाते हैं। ये एक्सपीरियंस से और जजमेंट है ये। उसके बाद आप यहाँ, ये माँ दुर्गा का भी जोन है, तो जो लोग रेगुलरली दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं वो मंदिर में तो पढ़ते ही हैं, अगर आप इस जोन में भी बैठ के पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होता है। साउथ ईस्ट हमारे रिलेशनशिप भी गवर्न करता है हमारे लोअर स्टाफ के साथ, हमारा जो अनस्किल्ड स्टाफ होता है, हमारे घरों में हमारे जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं ये कैसे बिहेव करते हैं, ये सब कुछ हमारा साउथ ईस्ट गवर्न करता है। तो अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं इन लोगों के साथ तो कहीं फिर साउथ ईस्ट उसमें इन्वॉल्व है। यहाँ भी क्योंकि ये फायर जोन है, हमें यहाँ ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रे, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, लोहा, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और यहाँ के फेवरेबल कलर्स हैं लाइक पिंक, ग्रीन, ब्राउन, ऑफ वाइट, क्रीम, ये सब कलर्स यहाँ की एनर्जीज को हेल्दी रखते हैं। ये अपने जोन के कलर्स हैं। साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे एक डेली कैश काउंटर मेंटेन करना। देखिए ये कैश का जोन है और कहते हैं धन ही धन को खींचता है। तो अगर आप यहाँ पे एक कैश की एक्टिविटी रोज करते हैं तो कहीं आपकी लाइफ में कैश अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। मेन सेफ यहाँ नहीं होनी चाहिए, वो टोटली प्रोहिबिटेड है, लेकिन रेगुलर या डेली का कैश काउंटर आप अपने ऑफिस में, अपनी शॉप्स में, अपनी फैक्ट्रीज में एक मेंटेन करिए, जो रोज के खर्चों के लिए आप वहीं से पैसे लीजिए और वहीं ला के बैलेंस रख दीजिए। ऐसे ही घरों में हम एडवाइस करते हैं कि अगर इस एरिया में कहीं पे भी आप अपने रोज के खर्चों के लिए कुछ अमाउंट रखिए, वहीं से लीजिए और वहीं पे रखिए, तो कहीं आपके घर में भी, आपकी लाइफ में कैश अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जोन आता है वो साउथ आता है। साउथ हमारे नेम का जोन है, हमारे फेम का जोन है, हमारे डी फेम का भी जोन है। अगर वो नेगेटिवली काम कर रहा है तो आपको इल रिप्यूट या आपको डी फेम लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुल होने चाहते हैं तो ये भी नुकसान है, आप नुकसान की चीज़ है आपके लिए। आपका गुडविल यहाँ से आता है। काम एक बारी को कम रिसोर्सेज से चल जाता है, लेकिन गुडविल के बिना किसी भी काम को लंबे समय तक चलाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर साउथ डिस्टर्ब हो जाता है तो वो हमारी गुडविल पे भी नेगेटिवली काम करना शुरू कर देता है। मार्केटिंग भी ये असिस्ट करता है।
आपकी मार्केटिंग और किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने की ताकत सिर्फ साउथ जोन अकेले हैंडल कर सकता है। अगर हमारा साउथ पावरफुल है तो आपके प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है। साउथ क्योंकि ये भी एक फायर जोन है, यहाँ भी किचन बहुत अच्छी रहती है। आप लेकिन यहाँ टॉयलेट्स टाबू हैं। स्टोर आप रख सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ही वो वैलिड है। आप बहुत ज़्यादा खराब सामान नहीं रख सकते। आप अच्छी चीज़ें जो आपके कपड़े हैं या आपका लिनन है, बेड लिनन वगैरह है, यही सब आप स्टोर करिए। बुक्स स्टोर कर सकते हैं, पर आप कोशिश करिए कि आप यहाँ पे कुछ खराब चीज़ें जो आप पसंद नहीं करते ज़्यादा बस आपने रखी हुई हैं, वो मत डंप करिए, नहीं तो ये बहुत नेगेटिवली हमें हार्म करता है, हमारी सोशल इमेज को हार्म करता है। और इस जोन जो है ये हमारे सोसाइटी के साथ क्या रिलेशंस हैं, हमारे नेबर्स के क्या रिलेशंस हैं, ये उसको गवर्न करता है। यहाँ भी हमें लाइट कलर्स ही ये फायर कलर्स ही सूट करते हैं इस जोन को। आप पिंक, ग्रीन्स, ब्राउन्स, फॉन्स, बेज, कैमल कलर, ग्रीन, ये कलर्स आप यहाँ यूज़ करिए। ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रे यहाँ भी प्रोहिबिटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला जोन आता है, जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे पैसे के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है वेस्ट। वेस्ट हमारे गेन्स को देखता है, हमारे एफर्ट्स हमारे को पूरी तरह से गेनफुल रहे, ये उस चीज़ को देखता है। हर आदमी आज काम पैसे के लिए कर रहा है। अगर आपने सारा काम किया और आपको गेन्स आपके डिज़ायर्स के हिसाब से नहीं मिलते, तो हमें वेस्ट को देखने की ज़रूरत पड़ती है। वेस्ट आपको एक स्ट्रेंथ भी देता है किसी भी काम को टायरलेसली करने का। वो आपको एनर्जी देता है काम करने के लिए। वेस्ट आपको लॉजिक देता है किसी भी चीज़ को समझ के काम करने के लिए। ये गवर्न करता है हमारा रिलेशनशिप हमारे सप्लायर्स के साथ और हमारे गुरुओं के साथ। तो अगर आप फेस कर रहे हैं अपने सप्लायर्स के संग किसी चीज़ कोई भी इशू, तो हमें इस जोन को भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ के फेवरेबल कलर्स जो हैं वो है वाइट, ग्रे, येलो, गोल्डन, सिल्वर, क्रीम, ऑफ वाइट, ये सब कलर्स इस जोन के लिए फेवरेबल हैं। और जो यहाँ कलर्स हमें नहीं यूज़ करने हैं वो है रेड, ग्रीन और ब्राउन। ब्लू और ब्लैक आप थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, पर फिर भी अवॉइड करना चाहिए। यहाँ के लिए अगर आप एक इस जोन की एक्टिवेशन के लिए अगर आप चाहें तो एक राउंड क्लॉक, वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। मेटालिक होनी चाहिए, वाइट बेस हो, सिल्वर हो, ग्रे हो, वो इस जोन को नेचुरली एक्टिवेट करती है। वेस्ट के बाद अगर नेक्स्ट जोन की हम बात करते हैं तो वो है नॉर्थ। नॉर्थ सीधे सीधे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ का जोन है, हमारे क्लाइंट्स का जोन है, हमारे कस्टमर्स का जोन है, जिनके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। लाइफ में किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए तो वो नॉर्थ देता है। नॉर्थ हमारे एफर्ट्स को कैश में कन्वर्ट करता है। तो इस जोन में भी हमें किचन या टॉयलेट्स या स्टोर्स अवॉइड करने चाहिए। इनकी ट्रीटमेंट्स, इनकी रेमेडीज रेडिली अवेलेबल हैं और वो वर्क भी करती हैं। स्टोर में अगर आपको रखना भी है तो डे टू डे जो चीज़ें हमें चाहिए उन्हें रखिए। लंबी लॉन्ग टाइम के लिए जो भी चीज़ें हम स्टोर करते हैं वो नॉर्थ में अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा हैवी सामान भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में हम लोग अवॉइड करने को कहते हैं। ये भी यहाँ की एनर्जी को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। यहाँ पे भी आप रेड और येलो, ये दो कलर्स बहुत एंटी हैं यहाँ इस जोन के लिए। ये आपके अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं या डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ का अपना जो उसका अपना जोन का कलर है वो ब्लू है। आप यहाँ ब्लू यूज़ करिए, आप यहाँ वाइट,
थोड़ा बहुत ग्रीन, ग्रे, ये कलर्स आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये एनर्जीज यहाँ की उसको सपोर्ट करती हैं। नॉर्थ में अगर आप प्लांट्स रखते हैं तो ये आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं। मनी प्लांट्स यहाँ के लिए फेवरेबल हैं। अगर आप एक वाटर में, पानी के अंदर अगर आप मनी प्लांट रखते हैं तो ये आपको ग्रोथ, डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज लाइफ में इंक्रीज करती हैं। इसके बाद हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जोन है। ये मेजरली हमारी हेल्थ का जोन है। सिर्फ हेल्थ को और हमारी इम्यूनिटी को ही नहीं देखता, ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को भी उतना ही देखता है। यहाँ इस वक्त इसको देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें स्ट्रेंथ देता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, इम्यूनिटी देता है। आप अपनी मेडिसिन को इस जोन में रखिए, जो आप रेगुलरली खा रहे हैं उन्हें रखिए। कुछ समय यहाँ ज़रूर बैठिए। भगवान धन्वंतरी की अगर फोटो आप इस जोन में लगाइए। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उन्होंने आयुर्वेद शुरू किया था। उनकी ब्लेसिंग्स इस वक्त हम सबको ज़रूरी है। इसको यहाँ भी आप देखिए, कोई रेड या येलो चीज़ें नहीं हो, उन्हें कोशिश करके रिमूव करिए। कोई हैवी चीज़ यहाँ नहीं हो, ट्रांसफॉर्मर्स यहाँ नहीं हो। ये आपको हेल्थ, और क्योंकि इस वक्त जिस बीमारी से हम सब हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे लंग्स पे आता है, और ये जोन भी कहीं उसको इफेक्ट करता है। तो इस वक्त इस जोन का सही रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए ही नहीं, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी। यहाँ भी आप कोशिश करिए कुछ ब्लू चीज़ें ऐड अगर कर पाएँ तो वो भी आपको हेल्प करेंगी। मेजर जो जोन्स जो हमारी मनी और ग्रोथ के लिए काम करते हैं वो यही हैं। इसके अलावा जो दो और जोन्स इनको असिस्ट करते हैं वो है साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट हमारे रिलेशनशिप को गवर्न करता है, हमारे पार्टनर्स के साथ, हमारे सप्लायर्स के साथ, और नॉर्थ वेस्ट हमारे रिलेशनशिप को गवर्न करता है हमारे बैंक्स और हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो इस वक्त हमें उनका भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इन्हें भी हमें कहीं ना कहीं बैलेंस रखना चाहिए। अगर आप इश्यूज फेस करते हैं तो यहाँ आप एक हॉर्सेस की फ़ोटो लगा सकते हैं जो कि सेंटर को फेस करती है। हॉर्सेस आप दो भी रख सकते हैं। 7D मार्केट में बहुत मिथ है कि इतने ही हॉर्सेस होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वाइट हॉर्सेस हो, सेंटर की आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है उसको फेस करें, वो वर्क करेंगे। और साउथ वेस्ट हमारे पितरों का जोन है। अपने बड़ों की फोटो ज़रूर यहाँ लगाइए, वो आपको ब्लेस करेंगे और इस मुसीबत के समय में कहीं ना कहीं आपके ऊपर अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर रखेंगे। तो ये मेरा पहला टॉपिक था, मनी और ग्रोथ से रिलेटेड। इसके बाद मैं अब स्टार्ट करूँगी अपना सेकंड टॉपिक, जो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स इस मनी एंड ग्रोथ से रिलेटेड है तो आप चैट में लिख दीजिए। मैं पूरा सेशन एंड होने के बाद आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगी। तो हमारा दूसरा टॉपिक है फेसिंग द राइट डायरेक्शन। वास्तव में इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। फेसिंग द राइट डायरेक्शन मतलब सही दिशा को देखना और अपना काम करना। ये इसका बेस है थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। यहाँ से इस फेसिंग द डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट उठाया गया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सोते हुए हमें नॉर्थ में सर रख के नहीं सोना, हमें साउथ में सर रख के सोना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अर्थ की अपनी मैग्नेटिक नॉर्थ है और हमारे अपने हेड का नॉर्थ, हमारी अपनी बॉडी का नॉर्थ हमारे सर में है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म हमें बताती है कि दो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से हम अगर अपना सर हम नॉर्थ की डायरेक्शन में रख के सोते हैं तो वो रिपल्शन फील होती है हमको, हमारे को नींद के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में रेस्टलेसनेस महसूस होती है, बहुत बार बड़े वियर्ड से ड्रीम्स आने लगते हैं, या और अगर हम लंबे समय तक यहाँ सोते हैं तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, मेजर हेल्थ इश्यूज भी
आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसी थ्योरी को आगे लेते हुए वास्तु में और डायरेक्शंस को भी स्टडी किया गया और यूज़ किया गया। अब लोगों में बहुत बड़ा मिथ है कि नॉर्थ और ईस्ट ये दो ही ऑस्पिशियस डायरेक्शंस हैं, कोई भी काम करना है तो इन्हीं डायरेक्शंस को फेस करके करना है, एंट्रेंस हो तो इन्हीं डायरेक्शंस में हो। नहीं, ये कंप्लीट मिथ है। हर डायरेक्शन का अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक अपनी एनर्जी है, और जब भी हम उस एनर्जी को हम उसको फेस करते हैं उस डायरेक्शन को, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी अपने आप हमें वाइब होने लगती है, हम उसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो हर एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई जोन है, हर जोन में ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारी किसी ना किसी एक्टिविटी के लिए कंड्यूसिव है, और इसी चीज़ को वास्तु में यूज़ किया गया है कि हम जो भी एक्टिविटी करें उससे रिलेटेड जोन को देख के करें या उस जोन में बैठ के करें, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस लेवल इम्प्रूव हो जाए, हम अपना काम टाइमली और एक बेटर आउटपुट निकाल लें। तो मेजरली मेरा ये जो सेकंड था, ये एक मिथ बस्ट करने के लिए ही मैंने इस टॉपिक को लिया था। अगर मैं स्टडीज़ के बाद स्टूडेंट्स के लेवल पे बात करूं, तो सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस को अगर हम फेस करते हैं तो बच्चों की ग्रास्पिंग बढ़ जाती है। अगर वेस्ट हमको लॉजिक देता है, वेस्ट अगर आप मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक या साइंस आप वेस्ट को देख के पढ़ते हैं तो कहीं बच्चे ग्रास्प करते हैं। और ये अदरवाइज भी आप ऑब्जर्व करिए, आपके नोन में जो लोग वेस्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनका या तो बेडरूम वेस्ट में है या उनकी ऑफिस में सिटिंग वेस्ट में है, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से उनकी काफ़ी टाइम उनका वेस्ट में निकलता है, उनके बिहेवियर में, उनकी बात में लॉजिक रिफ्लेक्ट होता है। इसी तरह से साइंस, लॉ पढ़ते हैं, लॉ पढ़ने वाले बच्चों को हम साउथ फेस करने के लिए कहते हैं। साउथ हमारे को एक एग्रेशन देता है, ज़ील देता है, हमें जुझारू बनाता है। साउथ हमारी डिबेटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, और इसी वजह से लॉ के लिए सबसे फेवरेबल डायरेक्शन साउथ है। ईस्ट अगर आपको यूज़ करना है तो ये क्रिएटिव आर्ट्स के लिए अच्छी है। यहाँ की एनर्जीज बहुत सटल हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, जो हमें इन आर्ट्स के लिए बहुत फेवरेबल रहती हैं। रिलीजियस स्टडीज़ के लिए फेवरेबल हैं, जो लोग धर्म पढ़ते हैं, गोष्ठियों में जाते हैं, बात करते हैं, उनके लिए ईस्ट फेस करना बहुत अच्छा है। और नॉर्थ हमारे करियर ओरिएंटेड बच्चों के लिए, जो सब्जेक्ट्स हायर स्टडीज़ है, सीए है, आईएएस है, इन सब के लिए नॉर्थ फेस करके पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसी तरह से हमारी बाकी एक्टिविटीज़ को भी हम अगर अप्रोप्रिएट जोन में बैठ के और अप्रोप्रिएट जोन को फेस करके करते हैं तो अपने परफॉर्मेंस लेवल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाते हैं। तो यही मेरे आज के टॉपिक्स थे। आई होप आई हैव गिवन क्लैरिटी टू यू ऑन दीज टॉपिक्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू मे लेट मी नो, मैं उन्हें आंसर कर दूँगी। And so I think we should conclude our session. And I'm very grateful and thankful to Mr. Aghush Singhal and Mr. Amit Garg for all the unconditional support. And also a very big thanks to the management, the Roshnara Club management, for this privilege of today. Thank you.